4 महीनों तक अकेले राज करने के बाद अब पोको M4 5G का मुकाबला है इससे, इससे Realme 9i 5G। मुद्दा यह है कि पोको M4 5G लिया जाए या एक्स्ट्रा पैसे देकर Realme 9i 5G। तुम्हें अगर स्पेक्स ही जानना है तो ये रहे दोनों स्मार्टफोन के स्पेक्स, मगर स्पेक्स से पूरी कहानी पता चलती नहीं। बिल्ड वाइज दोनों ही प्लास्टिक बिल्ड से बने हैं, इसलिए स्क्रैचेस भी जल्दी पड़ते हैं, सो कवर का उपयोग आवश्यक। पोको में IP52 की रेटिंग है तो हल्के फुल्के पानी की धार ये झेल लेगा। इसके अलावा यार दोनों ही फोन्स हाथ में हैवी तो फील होंगे, मगर पोको का 200 ग्राम्स का वेट काफी ज्यादा हैवी है। बाकी Realme 9i 5G स्लाइटली पतला है विद प्लास्टिक फ्रेम जो कि फील मेटल जैसा होता है, इसलिए Realme 9i का इन हैंड फील थोड़ा सा बेटर है। लुक वाइज तो देखो सबका अपना पसंद है, बाकी दोनों ही काफी सॉलिड एंड फर्म फील होते हैं। Realme 9i में 2 एंड पोको M4 5G में 3 कलर वेरिएंट्स है, जिसमें से मुझे ग्रे ब्लैक कलर बेटर लगा पोको का। डिस्प्ले वाइज तो दोनों ही सेम दिखते हैं, मगर सेम है नहीं। दोनों में Full HD प्लस 90 हर्ट्ज है, बट पोको में गोरिल्ला ग्लास 3 की सुरक्षा, तो वही Realme 9i विदाउट स्क्रीन प्रोटेक्टर कुछ ऐसा बन सकता है। ऑल्सो टच सैम्पलिंग रेट ज्यादा है पोको में, जो कि गेमिंग के वक्त काफी यूजफुल साबित होगा। ब्राइटनेस में दोनों की ही नैया डूब गई है, बिकॉज 400 एंड 450 निट्स की ब्राइटनेस के साथ सिर्फ काम चलाओ विजिबिलिटी ही मिलती है आउटडोर्स में। बट दोनों में से थोड़ा ही सही पोको का स्लाइटली ज्यादा ब्राइट है डिस्प्ले, बट कलर्स Realme में ज्यादा बेटर दिखते हैं। एंड अगेन कंसिस्टेंट स्मूथनेस के मामले में पोको M4 काफी आगे निकल जाता है अपने बजट के हिसाब से। ये इतना वेल ऑप्टिमाइज्ड है कि कितने भी स्पीड में कुछ भी करो ये कभी अटकता नहीं। इन शॉर्ट सॉफ्टवेयर ओपी, और वैसे भी अटक जाएगा तो हमारा डेटा कैसे ले पाएगा। पोको M4 सिर्फ कलर्स के मामले में Realme से पीछे रह जाता है, वरना बाकी सब फर्स्ट क्लास है। दोनों में ही MediaTek का चिपसेट है, जिनमें की डिफरेंस क्लॉक स्पीड एंड फैब्रिकेशन का है, जिसकी वजह से ऑन पेपर Dimensity 810 बेटर लगता है। ऑल्सो N2 एंड Geekbench भी यही साबित कर रहे हैं, बट अंदर की क्या बात है ये तो हमें पता है, तुम्हें नहीं पता तो मैं बताता हूँ। दोनों में ही BGMI स्मूथ प्लस अल्ट्रा एंड HD प्लस हाई तक चलता है बाय डिफॉल्ट, एंड स्मूथ प्लस अल्ट्रा पे हॉट ड्रॉप करने पर Realme में 34 से 33 FPS नोटिस हुआ है मिनिमम, बट हॉट ड्रॉप में 1 से 2 मिनट बाद ही फ्रेम रेट 38 से 39 के आसपास पहुंच जाते हैं, तो ज्यादा कोई बड़ा फ्रेम ड्रॉप तो यहाँ नोटिस नहीं होता। ऑल्सो यही सेम सीन है Dimensity 700 का। पोको M4 में 35 से 34 FPS तक ही लीस्ट नोटिस होता है हॉट ड्रॉप में, एंड TDM में तो दोनों ही 39 से 40 FPS फुल मेंटेन करते हैं। तो ऑफकोर्स दोनों में से Dimensity 810 बेटर है, मगर रियल लाइफ में कोई फर्क नोटिस नहीं होता गेमिंग के वक्त। ऑल्सो हीटिंग वाइज भी दोनों ही गेमिंग के वक्त 41 से 42 डिग्रीज तक जाते हैं, बट पोको M4 5G ऑल दी टाइम गर्म रहता है, लाइक नॉर्मल यूजेज में भी 39 डिग्रीज, तो ये थोड़ा ध्यान में रखना। बाकी ओवर हीटिंग का झमेला दोनों में ही नहीं है, तो बैटरी एंड बाकी सारे कंपोनेंट्स काफी हेल्दी रहेंगे लॉन्ग टर्म में। परफॉर्मेंस एंड हीट दोनों में लगभग सेम है, मगर जो मेन फर्क है वो है बैटरी कंजम्पशन में। लाइक 6nm फैब्रिकेशन पे बेस्ड होने की वजह से Dimensity 810 1 घंटे की गेमिंग के बाद सिर्फ 9 से 10% का ही बैटरी यूज करता है, जबकि Dimensity 700 14 से 15%, तो लंबे समय तक गेमिंग करा देगा Dimensity 810 या मैं कहूँ Realme 9i 5G। बाकी यार जायरो प्लेयर हो तो खबर तुम्हारे लिए बहुत ही बुरी है, दोनों में ही जायरो काफी स्लो है। Realme 9i 5G में तो वर्चुअल जायरो है, तो जायरो प्लेयर्स कृपया दूर रहे, वरना ये फोन्स लोगे तो सब आपको कहेंगे तेरा साबुन स्लो है क्या। सो गेमिंग में दोनों काफी सेम ही है, बस बैटरी कम खाता है Realme 9i 5G। ऑल्सो हीटिंग में भी 1 से 1.5 डिग्री तक कम हीट होगा। दोनों ही फोन्स में 5000 mAh बैटरी के साथ 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है, बट Realme 9i 5G को लगते हैं 2 घंटे 36 मिनट, तो वही पोको M4 5G 2 घंटे 10 मिनट में फुल चार्ज हो जाता है। मगर पोको में जहां 8 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम प्राप्त होता है, वही Realme 9i 5G में आराम से 9 घंटे के ऊपर का स्क्रीन ऑन टाइम मिलता है सेम यूजेज पे। तो Realme 9i आधे से 1 घंटा ज्यादा चलेगा, बट चार्जिंग में ज्यादा टाइम भी लेगा। किसी एक का तो हो। बाकी चार्जिंग के वक्त दोनों में ही कोई ओवर हीटिंग का इशू नहीं है। Realme 9i में तो बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर रहते हैं,
पोको M4 में स्लाइटली वार्म फील होगा, 38 से 39 डिग्रीज तक ये जाता है चार्जिंग के वक्त। बाकी सॉफ्टवेयर वाइज दोनों में ही ब्लोटवेयर्स मिलते हैं, कुछ अनइंस्टॉल होंगे कुछ नहीं। एंड जैसे मैंने बताया पोको का सॉफ्टवेयर काफ़ी वेल ऑप्टिमाइज्ड है, तो उसमें कोई भी चिंता वाली बात नहीं है। बाकी Realme 9i 5G में कभी कभी स्लाइटली एनिमेशन में जिटर नोटिस होता है। न्यू फोन्स थोड़े से वेल ऑप्टिमाइज होने में टाइम लगता है बिकॉज नया फोन है। बाकी कुछ नए प्रोडक्ट्स ऐसे भी होते हैं जो एकदम स्टार्ट से ही परफेक्ट होते हैं, जो कि है बनो ट्रेंडी के प्रोडक्ट। बोरिंग एंड आउटडेटेड आउटफिट्स को ट्रेंडी बनाने का दावा है इनका। प्लस क्वालिटी एंड प्राइस का जो बैलेंस है, मतलब आपको जरूर से रिकमेंड करूंगा कि नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहां जाके इनके वेबसाइट को भी चेकआउट करो एंड इनके इंस्टाग्राम पेज को भी जाके आप चेकआउट कर सकते हो। काफी अच्छे प्रोडक्ट्स काफी अफोर्डेबल प्राइस में दे रहे हैं। ये खुद वो प्रोडक्ट भी वहां से मैंने बाय किया है एंड लिटरली मैंने बाय किया है, ना कि मुझे भेजा गया है। मैं कोई भी प्रोडक्ट पहले बाय करके खुद यूज करके कस्टमर सर्विस को एक्सपीरियंस करके फिर ही उसके बारे में कोई भी टिप्पणी करता हो। जरूर से जाके आप इसको चेकआउट कर सकते हैं banotrendy.com को। बाकी अपडेट वाइज Realme का रेपुटेशन थोड़ा सा बेटर है, लाइक मंथली तो नहीं मगर 2 महीने में एक बार तो अपडेट आ ही जाता है इनका। वही पोको का 3 महीने के बाद एक अपडेट आते हैं, तो इस मामले में Realme थोड़ा बेटर है, बट ऑन टाइम तो दोनों ही नहीं है। कैमरास में स्पेक्स बताकर कोई फायदा नहीं है, तो डायरेक्ट क्वालिटी की बात करता हूँ। Realme 9i फोटोज को थोड़ा ज्यादा कलर बूस्ट करता है एंड ये तो Realme के हर एक फोन में होता ही है। इसके अलावा डायनेमिक रेंज में भी काफी फर्क है दोनों में। पोको M4 काफी ओवर एक्सपोज करता है ब्राइट एरियाज को, इसकी वजह से आसमान में बादल तो दिखते नहीं मगर आसमान भी वाइट दिखता है, जबकि Realme 9i 5G इस मामले में काफी बढ़िया काम कर रहा है। फोटो में डार्क साइड एंड ब्राइट्स को काफी ज्यादा डिटेल्ड एंड वेल लिट रख रहा है, और यही रात या लो लाइट फोटोग्राफी में चीजें बिल्कुल उल्टी है। यहाँ पोको M4 5G बेटर फोटोज प्रोड्यूस करता है, लाइक नॉइज भी कम एंड डिटेल्स भी काफी हद तक मेंटेन रहती है। बट Realme 9i 5G में लो लाइट फोटोग्राफी में डिटेल्स उतना खास नहीं है, और लो लाइट फोटोग्राफी ऑप्शन को ऑन करने के बाद तो डिटेल्स और भी कम हो जाता है, पता नहीं क्यों। बाकी फ्रंट में Realme 9i 5G काफी अच्छा परफॉर्म करता है, डिटेल्स तो उतनी ज्यादा नहीं आ पाती है मगर नॉइज पोको M4 5G के मुकाबले काफी कम मेंटेन करता है। एंड ये मैं लो लाइटिंग फोटोग्राफी की बात कर रहा हूँ फ्रंट कैमरा से। गुड लाइटिंग कंडीशन में अगेन डायनेमिक रेंज का इशू है पोको M4 में, एंड यहाँ पे Realme में काफी अच्छे रिजल्ट्स मिल जाते हैं, डायनेमिक रेंज भी काफी अच्छा रहता है। तो कैमरा में तो Realme 9i 5G काफी ज्यादा बेटर है, बस लो लाइट में बैक कैमरा से शूटिंग छोड़ के। अदर फीचर्स लाइक ड्यूल सिम दोनों में ही लगा सकते हैं, ऑल्सो उसी के साथ में माइक्रो SD कार्ड भी लग जाएगा, हेडफोन जैक भी दोनों में है। बाकी स्पीकर तो सिंगल फायरिंग ही है दोनों में मगर काफी लाउड है, ऑल्सो फिंगरप्रिंट सेंसर भी काफी फास्ट दोनों में। बस एक इश्यू पोको M4 5G में सिंगल माइक मिलता है, तो कॉल क्वालिटी काम चलाओ है, सो कॉलिंग के मामले में Realme 9i ज्यादा बेटर ऑप्शन है। ऑल्सो Realme 9i 5G में 9 5G बैंड्स है, जिसमें से कि 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट बैंड्स प्रेजेंट है इसमें, जबकि पोको में सिर्फ इंपॉर्टेंट बैंड्स में से एक ही बैंड है। तो 5G चलेगा तो दोनों में ही मगर बेटर एक्सपीरियंस एंड नेटवर्क रेंज मिलेगा Realme 9i में। तो दोनों ही 4GB प्लस 64GB के बेस वेरिएंट्स में आते हैं, जिनमें 2000 का फर्क है। Realme 9i 2000 महंगा है, तो देखो भाई 2000 एक्स्ट्रा देने वाली कोई खास बात है नहीं Realme 9i 5G में। परफॉर्मेंस एंड बिल्ड दोनों ही काफी सिमिलर है दोनों में, तो थोड़े यहाँ वहाँ के फर्क की वजह से 2000 एक्स्ट्रा खर्चा करना कोई सेंस नहीं बनाता है। तो अगर बजट 15,000 का ही है तो Realme 9i 5G से भी बेटर फोन्स मिल जाएंगे। ऑफर वगैरह लगा के जरूर से उसके लिए ट्राई करना, वरना पोको M4 5G तो 10,500 में भी मिल जाएगा SBI कार्ड के आशीर्वाद से। एंड 10,500 में ये डील बहुत भारी है, उठा ले रे बाबा। और फोन लेने से पहले तो प्रोसेसर्स के बारे में समझो एंड फाइनल करो कौन सा बाय करना है। अगर ज्यादा आइडिया नहीं है तो ये वाली वीडियो देख लेना। 8,000 से लेके 20,000 के बीच जितने भी बेस्ट प्रोसेसर्स है उनको बजट वाइज अरेंज किया है मैंने, तो अपने बजट के अनुसार प्रोसेसर चूज करने में हेल्प करेगा ये वाला वीडियो। बाकी बनो ट्रेंडी से चूज कर लो अपने हिसाब से कोई भी अच्छा आउटफिट जो कि आपको अच्छा लगे। प्राइजेस तो मुझे पता है कि काफी ज्यादा अच्छे वो देते ही हैं। बाकी इस वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो अगर पसंद आई वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब करने बोलूंगा नहीं, पसंद आएगी तो सब्सक्राइब तुम खुद ही कर लोगे। टिल देन दिस इज निक साइनिंग ऑफ।